नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम वर्मा और आज मैं आपके लिए लाया हूं आपका अक्टूबर असाइनमेंट जो कि दूसरा असाइनमेंट है। उसके विषय गणित का पूरा हल लाया हूं और इसमें हर एक चीज़ को मैं समझा कर बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि 2 मिनट में फटाफट बताए, कहीं से देख कर लिख लिया और अपने जैसे का तैसा देख के लिखा, बस फिर आपको आया कुछ नहीं। अगर मान लो दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए, बहुत पॉसिबिलिटी है, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कुछ क्वेश्चन तो पिछले साल के भी रिपीट हुए, मैं बताऊंगा कौन से 2 क्वेश्चन। और आपका मेन ये है कि गणित में जो है वो आपको समझ में आना चाहिए, ताकि पेपर जब क्वेश्चन में आएगा तो आपको लिखते आना चाहिए। यहाँ से तो आप देख कर लिख लोगे, लेकिन आपको पेपर में कौन बताएगा। तो ये आप ध्यान रखिए, ईमानदारी से चीज़ों को समझिए। गणित समझने की चीज़ है, याद करने की नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपको दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या है 12वां पद। अब देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का 12वां पद कैसे निकालेंगे। माना कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी, आपको ये पता है, ठीक है। और समांतर श्रेणी का 12वां पद निकालना है, तो एनवां पद वाला सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। तो यहाँ पर 12वां बोल रहा है, तो 12वां बोल रहा है तो एन के जगह 12 लिखेंगे, ए प्लस एन के जगह 12 माइनस वन इंटू डी। अब ये 12 में से एक गए तो क्या होगा 11, और 11 का गुना डी से होगा तो ए प्लस 11 डी हो जाएगा। ये क्या हो गया हमारा पहला। अब उसके बाद दूसरा क्या बोला था, 5वां पद। ये कौन सा हो गया हमारा 12वां पद। उसके बाद 5वां पद कैसे, सेम ऐसे निकालेंगे। तो 5वां पद जो वह लिखा रहता है वो एन होता है, एन। तो एन के जगह क्या लिखेंगे हम 5। तो 5 - 1 गुना डी, तो क्या हो जाएगा ए प्लस 4 डी। तो समांतर श्रेणी का 5वां पद क्या होगा, ए प्लस 4 डी। ये हो गया 1 और 2, 12वां और 5वां पद। अब प्रश्न में क्या बोला गया है कि 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। जो 12वां पद है वो 5वें पद से 14 अधिक है, मतलब ये जो होगा ए प्लस 11 डी, वो इससे कितना ज़्यादा होगा 14। और इससे ज़्यादा है तो किस साइड लिखेंगे, इसी साइड लिखेंगे। देखिए, अगर कोई भी चीज़ किसी से ज़्यादा है, ए प्लस 11 डी, यह है 12वां पद, कितना ज़्यादा है 14। ए प्लस 11 डी बराबर ए प्लस 4 डी, 5वां पद से कितना ज़्यादा है ये 14। तो 14 इस साइड लिखेंगे, कभी भी ज़्यादा है तो इस साइड नहीं, बराबर की उस तरफ। ये क्या है 12वां पद, ये चौथे पद से कितना अधिक है 14, इसका मतलब ये बड़ा है ना। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या ए दोनों साइड है वो तो ऐसी कैंसिल हो जाएगा, बराबर की इस तरफ भी एक ए है, बराबर की उस तरफ है, तो कैंसिल होगा। अब क्या है 11 डी, 4 डी को इस तरफ लाएंगे, वो प्लस में था, इधर आके माइनस, यहाँ माइनस है, माइनस होगा। और इधर क्या बचा है 14। अब 11 में से 4 गए तो 7 डी बराबर 14। ठीक है, अब डी का मान निकालेंगे तो एक गुना में है, उसके नीचे बटे में जाके भाग होगा, तो कितना आएगा आंसर 2। और उसके बाद क्या है, दोनों पक्षों का योग कितना है 36 है। प्रश्न में ये भी लिखा है कि दोनों पक्षों का योग 36 है। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया है, डी का मान आ गया है ना। अब दोनों पक्षों का योग तो ये है 12वां पद ए प्लस 11 डी प्लस 5वां पद क्या होगा ए प्लस 4 डी, दोनों को यहाँ पर जोड़ दिए। क्या बोला है योग, योग है बोला है ना, इसलिए इसको जोड़े है। कितना है योग 36 है। तो यहाँ पर देखिए सीधा सीधा है, ब्रैकेट भी खोले या बिना ब्रैकेट के लिखे तो भी देखिए ए क्या हो जाएगा 2 ए हो जाएगा, 11 प्लस 4 15 हो जाएगा, ये 36। अब 2 ए और डी का मान हमारे पास है देखिए 2, तो डी के जगह 2 लिखेंगे, 15 दूनी 30 और ये 36। तो 2 ए प्लस 15 दूनी 30 हो जाएगा बराबर 36, 2 ए। अब 36, अब ये 30 उस तरफ जाके क्या होगा माइनस होगा। कोई भी चीज़ उस तरफ जाता है तो उसके चिन्ह बदल जाता है बराबर के चिन्ह के अगले तरफ ले जाने पर। तो क्या हो गया 36 - 30 बराबर 6। अब 2 ए, 2 गुना ए करने पर 6 आया है, तब ए का मान निकालने के लिए 2 को उधर भाग में जाएगा बटे में, तो 6/2 कितना होगा 3। तो ठीक है, अब तो एमवा पद ज्ञात कीजिए। तो एमवा पद ज्ञात करना इतना, आप एमवा पद ज्ञात कर सकते क्योंकि हमारे पास डी का भी मान आ गया और ए का भी मान आ गया। अब सूत्र लगाएंगे हम लोग, समांतर श्रेणी का एनवा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब एन के जगह एम आ गया है, तो यहाँ पर भी एन के जगह एम लिखेंगे, बस बात खत्म इतने में। एम के जगह मतलब एन जो है उसके जगह हम लोग एम लिखेंगे, क्योंकि अभी हम एमवा पद ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या होगा
ए का मान कितना है 3, एम को एम ही लिखेंगे और डी का मान है 2, तो क्या होगा 3। और ये देखो 2 का गुना है ब्रैकेट के अंदर, तो ब्रैकेट के अंदर जब इसको गुना करेंगे हम लोग तो क्या होगा 2m, 2 एकम 2 माइनस, तो क्या हो गया ये समांतर श्रेणी का एम पद 2m, 3 में से 2 गया 1 आएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया तो ये 1 आएगा, यहाँ पे प्लस में आएगा और क्योंकि 3 बड़ा है 2m + 1 है ना, तो 2m + 1 ये कि कौन सा होगा उसका उत्तर mवा पद होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसका आंसर भी है। तो समांतर श्रेणी के 8, 15, 22 का अंतिम पद 218 है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या ज्ञात करना है मतलब आपको n ज्ञात करना रहता है। n जो हमेशा होता है वो पदों की संख्या के लिए दिखाया जाता है, पदों की संख्या ज्ञात करना है मतलब n ज्ञात करना है आपको। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मानस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या n है जो निकालना है हमको। अब प्रथम पद को क्या लिखते हैं हम लोग a, तो प्रथम पद यहाँ पर क्या दिया है 8 दिया है। सार्वंतर कैसे लिखते हैं, जो द्वितीय पद होता है उसमें से प्रथम पद को घटा दिया जाता है ना। तो द्वितीय पद 15 था, उसमें से प्रथम पद 8 को घटाएंगे तो 7 सार्वंतर आएगा। अंतिम पद को हम लोग एल भी लिखते हैं लास्ट। ठीक है, तो कितना दिया है हमको अंतिम पद 218 दिया है। अब हमारा सूत्र क्या है, समांतर श्रेणी का nवां पद का a + n - 1 × d है। तो सब लिखते जाएंगे इसके जगह पे। a का मान कितना है 8, n - 1, n पता नहीं है हमको, लास्ट में निकलेगा, और d कितना है 7। यहाँ पर nवां पद मतलब वही निकालना है लास्ट, अंतिम पद भी बोलते हैं उसको nवां पद को। तो यहाँ पर क्या आएगा l 218। अब देखिए 8, अब ये कोष्टक को सॉल्व करेंगे, 7n, 7 का गुना n से करेंगे तो 7 का गुना -1 से करेंगे तो ये -7 आएगा। अब देखिए 218 बराबर, यहाँ देखिए 8 में से 7 गया तो 1 और ये 7n। अब 1 को इधर ला लेंगे तो 1 माइनस हो जाएगा, 218 में से 1 गया तो 217 और 7n अपनी जगह है तो 217। अब n निकालेंगे तो 7 को 217 के बटे में ले जाएंगे तो भाग देंगे तो कितने बार में भाग जाएगा 31 बार में। आप करके देख लीजिए 31 बार में जाएगा भाग। तो अतः समांतर श्रेणी के पदों की संख्या कितनी है, n का मान निकल गया 31। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपका, यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d हो तो के नियम द्वारा सिद्ध कीजिए कि a² + c² बटे में b² + d² बराबर ac बटे bd। ये हमको सिद्ध करना है। तो उसके लिए मान रखेंगे, मान क्या रखेंगे a बटे b बराबर c बटे d बराबर k है। इसका मतलब a बटे b बराबर भी k है और c बटे d बराबर भी k है। तो यहाँ से अगर हम लोग a का मान निकालेंगे, a बराबर तो क्या होगा, तिर्यक गुना करेंगे तो b गुना k होगा, तो a बराबर bk और c बराबर d गुना k होगा। ठीक है, तो अब देखते सॉल्व करके LHS क्या है हमारा। LHS में दिया है a² + c² बटे में b² + d² दिया है। अब a का मान क्या है bk, तो a का स्क्वायर मतलब bk का स्क्वायर प्लस c का क्या मान है dk, तो c का स्क्वायर मतलब dk का स्क्वायर, और नीचे में क्या है b² + d²। अब दोनों जगह देखिए इनका तो पूरा स्क्वायर हो जाएगा, b² k² d² k², k² दोनों जगह है तो k² को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ क्या बचेगा b² + d²। नीचे में भी b² और d² है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या k²। इसको हम लोग 1 नंबर दे के रख देंगे आगे के लिए। उसके बाद RHS है, RHS में हमको क्या दिया था AC बटे BD दिया था। तो A का हमारा मान क्या था, A का मान था BK है ना, तो BK करेंगे और C का मान क्या था DK, तो DK लिखेंगे, नीचे में BD। अब देखिए यहाँ दोनों जगह पे क्या कॉमन है K, तो K का गुना K से होगा तो K का स्क्वायर, और बचा क्या है B गुना D BD, और नीचे में भी BD, तो BD BD कैंसल और क्या बचेगा K इसका स्क्वायर, तो ये होगा 2, इसको 2 देंगे 2 नंबर। अब देखते हैं 1 और 2 में क्या दिखाई दे रहा है। LHS को सॉल्व करने पर भी k का स्क्वायर आ रहा है, RHS को सॉल्व करने पर भी k का स्क्वायर आ रहा है। तो क्या हुआ 1 और 2 से LHS और RHS बराबर है, अतः a² + c² बटे b² + d² बराबर AC गुना BD होगा। ये हो गया आपका तीसरा। अब देखते हैं चौथा नंबर का क्वेश्चन। तो चौथा है आपका, संख्याएं 10, 18, 22, 38 में से हर एक संख्या में क्या जोड़ दिया जाए कि ये समानुपाती हो जाए।
तो इसमें क्या जोड़ना है ना, कि ये समान अनुपात में आ जाए। तो कोई भी चीज़ अगर क्या जोड़ना है तो हम लोग उसको एक्स वाई जो भी है मान रखते हैं। तो माना दी गई संख्याओं में एक्स जोड़ दिया जाए। अब हमारे को क्या दिया था, 10 दिया था। अब 10 में एक्स जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस एक्स हो जाएगा। 18 में जोड़ेंगे तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा। 22 में जोड़ेंगे तो 22 प्लस एक्स। 38 में 38 प्लस एक्स। और क्या हो जाना चाहिए, समान अनुपाती हो जाती है। जब उसमें कोई भी एक संख्या जोड़ दिया जाता है तो समान अनुपाती हो जाता है। तो इसीलिए 10 प्लस एक्स अनुपात 18 प्लस एक्स समान अनुपात 22 प्लस एक्स अनुपात क्या होगा, 38 प्लस एक्स। अब ये समान अनुपात में इसका मतलब बराबर का चिन्ह लगाएंगे और अनुपात को हम लोग बटे में भी लिख सकते हैं। तो 10 प्लस एक्स बटे 18 प्लस एक्स बराबर 22 प्लस एक्स बटे 38 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, तिर्यक गुना करेंगे। 10 प्लस एक्स का गुना 38 प्लस एक्स से बराबर लिखेंगे 22 प्लस एक्स का गुना 18 प्लस एक्स से करेंगे। यहाँ पर देखिए, अभी को एक एक चीज़ को गुना करते जाना आराम से। 10 का गुना 38 से करेंगे, फिर 10 का गुना एक्स से करेंगे, हो गया 10 का। उसके बाद एक्स का गुना 38 से करेंगे तो 38 एक्स, एक्स का गुना एक्स से करेंगे तो एक्स का घात होगा 2। अब 22 का गुना 18 से करेंगे तो 396। 22 का गुना एक्स से करेंगे तो 22 एक्स। उसके बाद क्या है, एक्स, एक्स का गुना 18 से करेंगे तो 18 एक्स, एक्स का गुना एक्स से करेंगे तो एक्स का स्क्वायर आएगा। अब स्क्वायर स्क्वायर है तो इसको कैंसिल कर देंगे, सिंपली ख़त्म हो गया हो। उसके बाद है 280 380 और यहाँ पर 10 और 38 एक्स वाले हैं तो दोनों जुड़ के 48 एक्स हो जाएंगे। 396 और देखिए 22 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 40 एक्स हो जाएगा। अब एक्स वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ कर लेते हैं तो 48 है और 40 को इधर लाएंगे, ये प्लस में है। अब इधर आके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 40 एक्स बराबर 396, ठीक। और ये 180 को 380 को इधर लाएंगे तो प्लस में था, 380 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 48 में 40 गया तो 8 एक्स और 8 एक्स होगा। और 396 में 380 गए तो 16 आएगा। तो एक्स बराबर, अब ये इसको बटे में लेके जाएंगे तो 16 बटे 8, तो 16 को 8 से भाग देंगे तो क्या आएगा उत्तर। तो अतः प्रत्येक के साथ क्या जोड़ना है, एक्स का मान निकल गया है। एक्स किसके लिए लेते हैं हम लोग, संख्याओं में जोड़ने के लिए एक्स का मान रखे थे, तो एक्स का मान 2 आया है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रत्येक के साथ 2 जोड़ दिया जाए तो ये संख्याएं समानुपाती हो जाएगी। उसके बाद है पांचवा, आपका पांचवा है y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 - 2 व 3 3 4 से समदूरस्थ है, ठीक है। y अक्ष पर, तो y अक्ष पर क्या होता है, y अक्ष पर जो हमेशा x का जो कोऑर्डिनेट होता है, x का निर्देशांक 0 होते हैं, ठीक है ना। y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है और y का y जो भी नंबर दिया रहेगा वो रहेगा, y रहेगा, ठीक है। तो इस रूप में होता है, x एक्सिस पर के रूप में होता है। तो माना क्या मान लेते हैं कि p जो है ये है x एक्सिस पर है और बिंदु a 5 - 2 और b 3 4 है, उससे समदूरस्थ है ये वाला। तो सबसे पहले हम लोग x निकाल लेते हैं, इसको माने x 0 और y है और x1 ये वाला a के लिए x1 5 और y1 -2 है। यहाँ पर x2 2 है, ये 3 है और y2 कितना है 4। अब प्रश्न अनुसार क्या दिया गया है, p से a की दूरी बराबर p से b की दूरी समान है। तो हम लोग दूरी का जो सूत्र होता है उसमें क्या करते हैं, x1 - x2 का वर्ग करेंगे, y1 - y का वर्ग करेंगे। वैसे ही x2 ये p वाले से के साथ करना है हमको, x2 - x का घात करेंगे प्लस y2 - y का घात करेंगे, ठीक है। तो x1 कितना है आपका, x1 देखिए x1 5 है माइनस x कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस में क्या है y1 क्या है -2 और -2, उसके बाद y क्या है y है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर होगा। और उसके बाद x2 कितना है, x2 देखिए 3 माइनस x कितना है 0, तो इसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 और y कितना है y ही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या होगा इसका स्क्वायर। अब देखिए ये पूरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, 0 है तो सिर्फ 5 का स्क्वायर आएगा प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस वाला है a - b का स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं a²
-2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुना ए गुना बी, तो 2 गुना ए करेंगे तो क्या होगा, 2 दूने 4 होगा माइनस का। अब माइनस का गुना माइनस वाई से जब होगा तो माइनस माइनस प्लस का 4y होगा। यहाँ देखना ध्यान से, माइनस प्लस गड़बड़ मत करना, ठीक है। पहले 2 का गुना -2 से करेंगे तो -4 आएगा, -4 का गुना -y से करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा। यहाँ प्लस इसीलिए आया है, ठीक है। अब देखिए, और y का स्क्वायर प्लस में ही आएगा क्योंकि y माइनस वाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ 3 का स्क्वायर, अब इसको भी वैसे करेंगे तो 4 का स्क्वायर, ए का स्क्वायर बोलते, और 2 गुना 4 गुना y, तो यहाँ पर 2 दूने मतलब 4 दूने 8 और एक प्लस एक माइनस, इसलिए यहाँ -8y आया है, देखिए। और वह उसके बाद क्या है, ये y का स्क्वायर, लास्ट में b का स्क्वायर लिखते ना वैसी। उसके बाद 5 पंचे 25, माइनस है, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा, 2 गुना -2 माइनस माइनस प्लस होगा। ये 4y का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 8, और ये सब वैसी है। तो वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 25 4 29, और ये क्या बचा है 4y, 25 4 29 कर दिया। यहाँ पर 16 9 25 होगा, -8y, तो 4y, और ये 8y को इधर लाएंगे तो इसका माइनस है, ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है। ये माइनस का प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर 25 है, ये 29 को इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। 8 4 क्या होगा 12, और ये 25 - 29 क्या होगा 4। और y बराबर, तो 12 को बटे में लेके जाएंगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 तिया 12, तो ये माइनस रहेगा। तो अभिष्ट बिंदु क्या होगा, जो p का है, जो y का मान हमको निकालना था, y का मान क्या आया है -1/3, है ना। 0 तो पहले ही, क्योंकि वो एक्स y अक्ष पर था इसलिए x वाला तो 0 ही रहेगा। निकालना था हमको y, तो y का मान निकला है -1/3। अब देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है आपका, मूल बिंदु से होकर जाने वाली उस सरल रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए जो बिंदु 2 3 से भी होकर जाती है। अब मूल बिंदु बोला है, तो मूल बिंदु तो आपका क्या होता है 0 0 होता है, ठीक है। मूल बिंदु क्या होता है 0 0 होता है। और दूसरा बिंदु हमको जो दिया गया है वो क्या है 2 और 3, तो यहाँ पर हम लोग उसी से निकालेंगे। x1 तो वो होगा 0, x2 जो होगा, x1 मतलब ये वाला 0, और x2 जो होगा वो क्या होगा 2 होगा, y1 क्या होगा 0, और y2 होगा 3। मूल बिंदु 0 0, मूल बिंदु तो 0 0 रहता है, और दूसरा बिंदु हमको दिया है 2 3 से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या होता है y2 - y1 बटे में x2 - x1। तो y2 क्या है आपका देख लीजिए, y2 3 है, ठीक है। और y1 क्या है 0 है, तो 3 - 0, और x2 क्या है, x2 है आपका 2, और x1 है 0, तो 2 - 0, तो सीधा सीधा गणित है, तो 0 में उतना ही आएगा, 3 में 0 गए 3, 3/2, तथा उस रेखा की प्रवणता 3/2 होगा। अब आपको उसके बाद क्या है, ग्राफ दिया गया है। एक व्यक्ति द्वारा 5 सप्ताह तक उपयोग किए गए प्याज की मात्रा किलोग्राम में निम्न सारणी में दी गई है। सप्ताह एवं उपयोग किए गए प्याज की मात्रा के बीच आलेख खींचिए। आलेख बस खींचना है, कुछ निष्कर्ष निकालना नहीं है आपको, ठीक है। तो ये है आपका 7वां प्रश्न। तो देखिए, मैं इसको बहुत बड़ा बड़ा लिया हूँ, 1 इंच में, आप 1 सेंटीमीटर में ले, और ग्राफ पेपर यूज कीजिएगा। देखिए, ये आलेख ऐसा खींचना है, 5 तक यूनिट लेना है आपको। 1 इंच का ले सकते हैं, मैं 1 इंच का लिया हूँ, बड़ा बड़ा बढ़िया साफ साफ आप भी लीजिए। 5 तक आंकड़ा है, साफ बनता है, ग्राफ पेपर में बनाइए। नीचे में सप्ताह लिखेंगे, यहाँ x, और ऊपर में क्या है प्याज की मात्रा किलोग्राम में लिखेंगे। ये 5 तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहला क्या दिया गया आपको, 1 दिया गया है। पहले सप्ताह में 1 किलो प्याज, दूसरे सप्ताह में 2 किलो प्याज, तीसरे सप्ताह में 3 किलो प्याज, ठीक है। चौथे सप्ताह में 4 किलो प्याज, और 5वें सप्ताह में 5 किलो प्याज की मात्रा। तो बस ये बनाना है आपको, ये है उसका उत्तर, ठीक है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, आपको अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़, अच्छा लगा हो तभी लाइक कीजिए, कुछ बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, और अपने दोस्तों को शेयर करके बताइए। और गणित में ध्यान रखिए, कहीं पर कुछ लिखा है आपने देख के छाप लिया तो आप पेपर में आप धोखा खा जाओगे, वैसा मत कीजिए। चीज़ों को समझिए, अगर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे नंबरों से गणित में पास हों, और यही मेरा उद्देश्य है कि आप लोग के गणित में अच्छे से नंबर आए और बाकी सब्जेक्ट में भी आए। तो दोस्तों,
आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सभी दोस्तों को दिखाइए, क्योंकि इसमें मैं पूरी तरह से समझा के बताता हूँ अपने वीडियो में। ऐसा नहीं है कि कहीं पर लिखा है छाप के दिखा दिया इस तरीके का। आपको भी पता है कि असाइनमेंट के क्वेश्चन को आप 5 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते। कोई कोई को देखा हूँ जो 5 मिनट में आपको बता दिया, वैसा नहीं होता है। आपको समझ में आना जरूरी है, आपको कितना समझा। गणित में आप समझोगे तभी पास होगे, नहीं समझोगे तो पास नहीं होगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। तब तक के लिए जय जोहार।